नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि क्या आपके रिश्ते पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आपके रिश्ते पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों की क्या एनर्जी है एंड गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स का है। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, द सन। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आई है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपके रिश्ते पर एंजल्स की ब्लेसिंग है। तो यस, आप लोगों के रिश्ते पे ना एंजल की ब्लेसिंग्स है, गॉड की, परमात्मा की आपके रिश्ते पर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी और आपकी पार्टनर की एनर्जी निकल करके आई है ना, वो काफ़ी अच्छी है। आप और आपके जो पार्टनर हैं दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी बेहद प्यार करते हैं। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आई है ना, वो किंग ऑफ कप्स की निकल करके आई है एंड आपकी जो एनर्जी है वो दी सन की निकल करके आई है। तो यानी कि यहाँ पे देखो आपकी जो पार्टनर की पर्सनालिटी है या फिर वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो देखो आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत पॉसेसिव हैं, आपको लेकर प्रैक्टिकल भी हैं। आपके जो रिलेशनशिप है ना उसको लेकर के वो प्रैक्टिकल तरीके से काफ़ी ज़्यादा इस टाइम सोच रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर है इस टाइम वो किन सब चीज़ों में अटका हुआ है और उस चीज़ से किस तरीके से निकला जाए, अपनी फैमिली को किस तरीके से यहाँ पे मनाया जाए कि आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे मैरिज को मैनिफेस्ट कर सको। तो आपके पार्टनर की फ़िलहाल यही एनर्जी है। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे उनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऐसा हो सकता है इमोशनल ना होकर के अभी वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि पहले वो उनको अगर वो प्रैक्टिकल होकर के नहीं सोचेंगे, इमोशनल ही रहेंगे, तो आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए वो स्टेप नहीं उठा पाएंगे जितना एफ़र्ट्स के साथ उठाना चाहिए। तो वो अपने इस रिश्ते को ना फ़िलहाल थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के ले रहे हैं। एंड बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की, उनका दिल बहुत प्योर है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर किसी बड़े गोल को अचीव करने में लगे हुए हैं या फिर उनकी कोई जॉब है या उनका प्रोफाइल है या फिर किसी जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड है वो कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब कि हाई प्रोफाइल उनका अच्छा है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। या फिर वो अपने करियर के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड दूसरा अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप बहुत ही प्यारे पर्सन हो, आपका दिल बिल्कुल बच्चों की तरह है। एंड आपका मन बहुत पीसफुल है। आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो किसी भी तरीके से। आपका मन बस यही है कि आप कैसे भी करके आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे शादी कर लो। बट देखो यहाँ पे आप और आपके पार्टनर की एनर्जी दोनों ठीक है, बट आपके पार्टनर ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए सोच रहे हैं। बट आपके अंदर एक कमी ये है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो बट प्रैक्टिकल थोड़े कम हो। प्रैक्टिकल कम होने से मतलब है कि आपने ना बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ कर रखा है इस रिश्ते को लेकर के कि आपकी शादी आपके पार्टनर से ही होगी, आपको सिर्फ आपके पार्टनर ही चाहिए, आपको इसमें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी और एक दिन आप लोगों का मिलन ज़रूर होगा। और तो देखो ऐसा ट्रस्ट होना अच्छी बात है पर ब्लाइंडनेस होना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस निकल कर के आई है, आपको थोड़ा ना अपने इस चीज़ पे काम करना चाहिए। फेथ रखो पर ब्लाइंड मत हो, क्योंकि जब इंसान ब्लाइंड हो जाता है ना, तो जब कभी अगर वो अपनी लाइफ में गिरता भी है तो उसको बहुत तेज़ झटका लगता है और फिर उसको संभलने में ना बहुत टाइम लग जाता है। मे बी वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको बहुत ज़्यादा
फियर एंजाइटी हो जाती है एंड लोगों से वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट हो करने लग जाता है, कोई इशू नहीं होगा तब भी वो ओवर रिएक्ट करने लग जाएगा। इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पे वो करने लग जाते हैं। तो आपको ना इसलिए बस यही गाइडेंस आपके लिए निकल कर के आई है कि आपको ब्लाइंड नहीं होना है, फेथ रखना है पर ब्लाइंड नहीं होना है, और हर जो भी सिचुएशन है उसके लिए प्रैक्टिकल हो करके भी सोचना है, ओनली इमोशनल हो करके आपको हर चीज़ नहीं सोचनी है। बाकी यहाँ पे आपके लिए यस का कार्ड आया है कि आपके जो रिश्ता है उसके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हम बनी हुई हैं। एंड आपके लिए जो गाइडेंस निकल कर के आई है ना, वो गाइडेंस ये निकल कर के आई है कि आपको ना अपनी जो भी फ़िलहाल एनर्जी है उस को थोड़ा सा आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल आपको यहाँ पे गाइडेंस ये की जा रही है कि कुछ सिचुएशंस अभी ऐसी है। देखो आपके और आपके पार्टनर में, आपके रिलेशनशिप में मुझे कोई भी इशू नहीं दिख रहा है, बट मे बी फिर भी आपकी लाइफ में कुछ अभी भी स्ट्रगल्स हैं जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं। आप लोगों की मैरिज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रही है। शायद ये हो सकता है कि आप लोगों की जो फैमिली है वो आपके रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करे, क्योंकि शायद आप अदर कास्ट से हो या फिर अदर स्टेट से हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम है आप लोगों की, कुछ इस तरीके के ना मेजर इश्यूज़ यहाँ पे हैं। आपके और आपके पार्टनर की तरफ से कोई इशू यहाँ पे नहीं है, जो इशू है ना वो आउटसाइड ही है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि जो ये सिचुएशन है ना, इसको अपने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझना, कि आपको इसको अच्छे तरीके से या फिर एक अग्नि परीक्षा की तरह समझना कि आपको इससे अच्छे तरीके से परीक्षा को पास करना है। पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओवर रिएक्ट किसी बात के ऊपर आपको नहीं करना है। जो भी सिचुएशन मिले उसके साथ उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन यहाँ पे लेना है। अगर इस तरीके की गाइडेंस आप फॉलो करते हो तो फिर फ्यूचर के अंदर आपकी यहाँ पे मैरिज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। एंड फ्यूचर के अंदर ना आपको अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देखो यहाँ पहले स्ट्रगल है, उसके बाद यहाँ सक्सेस है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपकी लाइफ में ना। जब इस तरीके से आप अपनी गाइडेंस को फॉलो करते चले जाओगे तो सडनली आपकी लाइफ में ना चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। सडनली आपकी मैरिज भी मैनिफेस्ट हो जाएगी, और मे बी अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके चांसेस है यहाँ पे आप कर सकते हो। और बाहर भी अगर कहीं जा कर के रहना चाहते हो, जैसे फ़ॉरेन में जा कर के रहना चाहते हो, फ़ॉरेन में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो या फिर किसी अदर स्टेट में कहीं पे भी, तो चांसेस हैं कि आप यहाँ पे फ्यूचर में रह सकते हो। तो यहाँ पे आप फ्यूचर में अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन ही अट्रैक्ट करोगे। बट अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो अगर आपने चीज़ों को लाइटली लिया, ओवर रिएक्ट करा, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए, सिचुएशन के साथ सही तरीके से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया और अपने पार्टनर पे हैवी होने की कोशिश की, तो फिर देखो आपका रिश्ता ना फिर पॉजिटिव जाने की जगह नेगेटिव जा सकता है। तो ये कुछ गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे निकल कर के आई है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ अगर एंजल्स बताना चाहेंगे तो देख लेते हैं कि वो आपके रिश्ते के लिए यहाँ पे क्या बताएंगे। जजमेंट, तो देखो जजमेंट तो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। आप जो भी एफ़र्ट लगाओगे ना वो एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, बट वही एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट मिलेगा जो जिस तरीके से आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करोगे। जो यहाँ पे मैंने आपको गाइडेंस दी ना, अगर उसके अकॉर्डिंग आप डील करोगे तो आपको पॉजिटिव ही जजमेंट मिलेगा। तो आप ना थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे एक्शन लेना है आपको, और कुछ अपनी इनर वॉइस की भी सुनना कि आपकी मन की आत्मा आपको उस टाइम क्या गाइड करी है, आपको क्या कह रही है, उसको भी थोड़ा सा ना सुनने की कोशिश करना। एंड स्ट्रेंथ तो बिल्कुल आपको यहाँ पे अपने रिश्ते में बनानी पड़ेगी, या फिर मैं कहूँ आपको बिल्कुल स्ट्रेंथ अपने मन में रखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो शादी है मैरिज तक पहुँचे। देखो एंजल्स की ब्लेसिंग्स तो बिल्कुल बनी हुई है, बट आपको पहले कुछ देखो, जो भी ट्रू रिलेशनशिप होता है ना, कोई भी ट्रू रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता जिसने कभी कोई भी टेस्ट अपनी लाइफ में ना दिए हो, कोई भी अग्नि परीक्षा कह लो, कुछ भी कह लो,
दुख नहीं देखे हो, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा है। तो आपको भी आपका देखो यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव ही निकल कर के आई है। मुझे आपके और आपके पार्टनर में से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चीट कर रहा है। एंड एंजल्स की ब्लेसिंग भी यहाँ पे आपके ऊपर दिखी हुई है और फ्यूचर भी आपका यहाँ साथ हो सकता है। बट पहले आपको ये अग्नि परीक्षा पास करनी होगी। अगर आप इस अग्नि परीक्षा को पास कर जाओगे पूरी स्ट्रेंथ के साथ, सही डिसीजन लेकर के, अपने माइंड पे, अपने एंगर पे, अपने ओवर रिएक्शन पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर के एक्शंस लोगे, तो आपको यहाँ पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखोगे, ज़्यादा रोगे धोगे नहीं, और जो भी चीज़ें होंगी उनको प्रैक्टिकल ही होकर डिसीजन लेने की कोशिश करोगे, तो आपको विक्ट्री यहाँ पे ज़रूर मिलेगी, जजमेंट आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो आपको ये परीक्षा तो देखो पास करनी पड़ेगी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। और यहाँ पे जो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं ना, वो खुद आपको हनुमान जी दे रहे हैं, और हनुमान जी से ज़्यादा स्ट्रेंथ ना किसी में भी नहीं है। और हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी सशरीर जीवित हैं आज भी, ठीक है। तो इनसे प्रार्थनाएं मांग सकते हो। और आपके मन में जो भी फ़िलहाल अपने रिश्ते को लेकर के, अपनी मैरिज को लेकर के चिंताएं हैं, डर है और कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा आपके माइंड में, तो इन सब चीज़ों को ना आपको यहाँ पे निकाल करके फेंक देना है। क्योंकि आप अगर नेगेटिव सोचोगे या फिर बार बार अगर मन में नेगेटिव ही विचार लेकर के आओगे, तो आपके अराउंड भी नेगेटिव ऑरा ही बनेगा एंड आप ब्लॉकेजेस ही क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले आपको अपनी फियर एंजाइटी पे काबू पाना होगा, ठीक है। रिस्क हर जगह होता है, चाहे आप जॉब कर लो, चाहे आप रोटी बनाते हो। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक रोटी भी बना रहे हो ना, तो आपको नहीं पता कि आपकी जो वो रोटी है वो तवे पे रखी है, तो वो जल भी सकती है अगर आपकी ज़रा सी लापरवाही हो गई तो अगले क्षण क्या हो जाए। तो वो भी एक प्रकार से रिस्की है ना, बट हम वे कॉन्फिडेंट होकर करते हैं, बट फिर भी हमारी रोटी कभी कभी, हमेशा नहीं, जल जाती है ना। तो इसीलिए आपको रिस्क हमेशा ही होता है। तो आपको भी इसलिए इस हर सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना है। आपकी मैरिज के लिए आपको, अगर आप चाहते हो जाए, तो आपको यहाँ पे हर सिचुएशन से अच्छे तरीके से यहाँ पे डील करनी पड़ेगी। एंड यहाँ से देख लेते हैं आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। एंड मेरा एक और चैनल है 333 टैरो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ पे जा कर के भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो ना, तो वहाँ पे भी मैं कम से कम दिन में 2 से 3 तो देती हूँ, बट 2 से कम तो नहीं देती हूँ। तो वहाँ पे भी आपको ना, वहाँ पे भी रीडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे भी रीडिंग मिलेगी, और अलग अलग टॉपिक्स में मिलेगी, जिससे कि आपको अलग अलग टॉपिक्स पे न्यू रीडिंग मिलेगी। तो आपको अगर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके बैठती है, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेरे चैनल के लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आप जो भी प्रेयर कर रहे हो ना, देखो एंजल्स की ब्लेसिंग्स तो बिल्कुल हैं ही, तो इसीलिए एंजल्स की ब्लेसिंग है तभी तो वो आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप प्रेयर करते रहो, अपना विश्वास उन पे बनाए रखो। जो भी आपके मन में डाउट्स है ना, वो सारे के सारे डाउट्स आप यहाँ पे निकाल दो, ठीक है। अपने मन में पीस लेकर के आओ, शांति लेकर के आओ। जो भी आपके मन में उथल पुथल चल रही है ना, उससे शांति लेकर के आओ। आपको यहाँ पे गॉड इनर एंड आउटर दोनों प्रोटेक्शन फ्यूचर के अंदर प्रदान करेंगे आपके रिश्ते को। बट सबसे पहले आप खुद अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर के आओ, ताकि आपको सक्सेस लाइफ में, आपके रिश्ते में मिल सके। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।